अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर चैनल और मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर अख्तर अब्बास सियाल। दोस्तों, आज हम जिस अहम इशू पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यरकान और हेपेटाइटिस में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। यरकान क्या है? जिगर में ज़्यादा मिकदार में खून सुर्ख खलियात की टूट फूट बिलोरुबिन पीले मादे से ज़ायद हो जाए, इसको हम हेमाटोलिक यरकान कहते हैं। फिर जिगर इस काबिल नहीं होता कि बाइल को सही महीनों में खारिज कर सके और तमाम बिलोरुबिन की पहुंच तक चला जाए। बिलोरुबिन प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है और नतीजतन यरकान हो जाता है, क्योंकि ना जमने वाली बिलोरुबिन प्रोटीन प्लाज्मा के साथ मिली हुई होती है। पेशाब बग़ैर बाइल साल्ट के आता है। जिगर के तमाम अफ़ाल अमूमन नॉर्मल होते हैं। बीएसपी यानी बुनियादी प्रोटीन के हल्का सा नुक्स नुमाया नज़र आता है। जबकि जो हेपेटाइटिस यरकान होता है उसमें इस यरकान की कैफियत अमूमन ऐसी होती है कि इसमें वायरस हमलावर हो जाता है। जिगर के खुलियात तबाह होना शुरू हो जाते हैं। सोजिश, पकड़न, दबाव, अमूमन उसके हमरा सोजिश भी जिगर के इर्द गिर्द पाई जाती है। खून में जमी हुई बिलोरुबिन और बाइल नमकियात पेशाब के साथ खारिज होना शुरू हो जाते हैं। एल्ब्यूमिन का मेयार जो है ना लो हो जाता है। एंटीबॉडीज़ की पैदाइश की वजह से प्लाज्मा गामा-ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं और खून में वायरस मुकम्मल तौर पर हावी होकर बिलोरुबिन की मिकदार भी बढ़ा देता है। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया वो था यरकान और हेपेटाइटिस में फ़र्क। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस की कितनी इकसाम है, हेपेटाइटिस कितनी किस्म का होता है और इस से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आप हमारा होम्यो हेल्थ केयर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।